हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो फाइनली एम्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एम्स का बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एम बायोटेक, बाकी जितने अदर एमएससी कोर्सेज होते हैं तो सभी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो फाइनली स्टार्ट हो गया है। उसको किस तरीके से करना है वो हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पहले पूरा एंड तक देखना, उसके बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना। एंड इन केस अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूं यहां पर आपको कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा, वो सारी आपको फॉलो करनी है, सो दैट कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आप इसको केयरलेसली करोगे, अगर सही से नहीं करोगे, इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें नहीं करोगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको जो मौका है एग्जाम देने का वो अगले साल ही मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा। तो मैं पहले बता देता हूं कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से डिवाइडेड है। तो देखो, दो फेजेस में इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पहला जो फेज है उसमें आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है और दूसरा जो फेज है उसमें आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो 17 अप्रैल से होगा, यानी कि 17 अप्रैल से होगा। अभी सिर्फ आप जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना उसको हम देखने वाले हैं। इसमें आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है, कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट ध्यान ये रखना है कि जो भी चीजें आपने फिल करनी है या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो सही फॉर्मेट में होनी चाहिए। नहीं होंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट हो गया अगर एक बार तो इसका मतलब ये कि आपको अगले साल ही मौका मिलेगा अपना फॉर्म दोबारा से फिल करने का और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके एग्जाम देने का। ठीक है। और एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं कि अगर किसी कैंडिडेट ने बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तो उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा भी नहीं अगर वो करना चाहता है, क्योंकि आधार कार्ड का नंबर आपका जो लिंक वो वहां पर लिंक्ड होता है। तो आप आधार कार्ड का नंबर जो वो एक ही बार, आधार नंबर जो एक ही बार आप यूज कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते। तो जिन्होंने पहले कभी बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे 1 साल पहले किया हो, चाहे 2 साल पहले किया हो या 5 साल पहले किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फोटो वहां पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसको अपडेट वगैरह करने की नीड आपको नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसने पहले किया उसको नहीं करना, जिसने अभी तक नहीं किया उनको करना है। तो आप कैसे करना है उसको थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको एम्स सर्च कर लेना है। ठीक है। एम्स जैसे ही आप यहां पर सर्च करोगे आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा यहां पर aimsexams.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे हम पहुंच जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में, अभी देखो क्योंकि फॉर्म अभी अभी रिलीज हुआ है तो यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में लिंक दिख रहे हैं सबसे पहले ही आपको लिंक दिख जाएगा। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि 5 दिन बाद या 10 दिन बाद अगर आप इसको ओपन कर रहे हो तो मे बी आपको ये लिंक ऊपर ना दिखे, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेना। अगर स्क्रॉल करके भी आपको नहीं मिलता तो उसके बाद भी मैं एक दूसरा तरीका बता दूंगा कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप ये करना कि कमेंट सेक्शन में मैं आपको जो है लिंक, डायरेक्ट लिंक जो है फॉर्म के पेज का, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से क्लिक करके आप सीधे फॉर्म के पेज पे पहुंच जाओगे। तो यूजी कोर्सेज के लिए करना होगा तो लिंक अलग है, पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो लिंक अलग है। तो देख लेना आपका जो भी कोर्स है उसके अकॉर्डिंग उस लिंक पर क्लिक करके कमेंट सेक्शन के थ्रू आप वहां पर चले जाना, डायरेक्टली आप पेज पे पहुंच जाओगे। तो दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, चाहे बीएससी कोर्सेज के लिए कर रहे हो या एमएससी कोर्सेज के लिए कर रहे हो, सेम रहता है। ठीक है। तो बीएससी कोर्सेज के लिए हम लोग एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसे करना है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि फॉर्म के रिगार्डिंग अगर आपके डाउट्स हैं या आपको फॉर्म के रिगार्डिंग जो है कुछ पूछना है, डायरेक्टली मुझसे बात करनी है। और उसके बाद जो है एम्स में जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद जो प्रोसेस होता है या अभी फॉर्म के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, इनकी क्या डेट्स हैं वैसे तो मैं वीडियोस में बताऊंगा, वो आप देख लेना। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो वो सारी चीजें हो गई, डॉक्यूमेंट्स को लेकर चीजें हो गई, या आपके एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर चीजें हो गई कि उसमें कोई गलती ना हो जाए। और बाकी जब आप एग्जाम दे देते हो उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको कॉलेजेस फिल करने होते हैं, आपको अपने कोर्सेज फिल करने होते हैं। जैसे मान लो बीएससी पैरामेडिकल अगर आप कर रहे हो तो कौन से कोर्सेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अगर आप इन सब चीजों में मेरी कंसल्टेशन लेना चाहते हो, और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, बाकी अदर एग्जाम जो है जैसे कि नीट का एग्जाम हो गया, उसके बेसिस पर अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम आप देने वाले हो, जीएमसीएच का देने वाले हो, या आप अपने स्टेट का एग्जाम देने वाले हो जैसे कि उत्तराखंड का या फिर यूपी का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, एंड उसमें भी आप काउंसलिंग प्रोसेस में मेरी हेल्प लेना चाहते हो, तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको एनरोल करना है तो उसके जो चार्जेस हैं वो ₹297 है, एंड ये वन टाइम चार्ज है आपका
पूरे 2025 ईयर के लिए। ठीक है, तो जिसको भी एनरोल करना है स्क्रीन पर दी गई टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। आपको QR कोड मिलेगा, पेमेंट करने के बाद आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एंड उसके बाद आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद आप अपने सारे डाउट्स मेरे से डिस्कस कर सकते हो और आपको पूरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी इन सभी चीजों के रिगार्डिंग। तो अब अपना डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो फोन से ही मैं आपको ये फिल करके दिखा रहा हूं, तो आपको कोई लैपटॉप या साइबर कैफे की नीड बिल्कुल भी नहीं है। और देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, साइबर कैफे से अपना फॉर्म फिल करवाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पर कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो इन केस अगर आप खुद नहीं भी करना चाहते, साइबर कैफे जाके फिल करवा रहे हो, तो प्लीज फॉर्म को सबमिट करने से पहले सारी डिटेल सही से चेक कर लेना प्लीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं चेक करते और फिर गलती हो जाती है और फिर उनके एडमिशन प्रोसेस में बहुत दिक्कत आती है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आप जो है इस पेज पर पहुंच जाओगे। इस पेज को इस तरीके से हम लोग नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा वेलकम टू पार बेसिक रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन लिखकर आ रहा होगा, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करके जो है आगे दूसरे पेज पर आ जाओगे। तो इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ डिटेल्स लिखी है कि आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब होना चाहिए। आपकी पर्सनल डिटेल, वैलिड फोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, और आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए। तो ये चीजें इन्होंने पहले ही मेंशन करी है। तो एक फोटो, एक आपका सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर के ऊपर करना सभी लोग और ब्लू पेन से करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके अलावा जो है इमेज ऑफ लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो बाएं हाथ का जो अंगूठा होता है, अंगूठे का आपको थंब इंप्रेशन लेना है। तो इंक पैड 10-15 रुपए का मिल जाता है स्टेशनरी शॉप पे, वहां से लाकर आप जो है वो कर सकते हो। अदरवाइज एक सस्ता तरीका ये रहता है कि भाई अपने थंब के ऊपर पेन से जो है पूरा इंक से ब्लू कर दो एंड उसके बाद उसका जो प्रिंट है वो पेपर पे ले लो साफ क्लीन तरीके से, बस। तो उससे भी आप थंब इंप्रेशन बना सकते हो, आपको इंक पैड की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर लिख कर आ रहा है यूजी कोर्सेज के लिए कर रहे हैं, तो नीचे लिख के आ रहा है कि BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल कोर्स और BSc पोस्ट बेसिक के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर पेज पर कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपसे नेशनलिटी पूछेगा, तो भाई यहाँ पर इंडियन ही सिलेक्ट करना है अगर आप एक भारतीय हो। OCI का मतलब है ओवरसीज सिटीजन जो होते हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन जो होते हैं उनके लिए, मतलब जो बाहर के विदेशी नागरिक हैं उनके लिए है ये। तो बहुत सारे बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और OCI सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आपने OCI कर दिया तो समझो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गई इस एग्जाम में, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो इंडियन सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखो ये फॉर्म नहीं बल्कि मैं सभी फॉर्म्स के लिए बता रहा हूं, कोई भी फॉर्म अगर आप फ्यूचर में फिल करते हो तो क्या है कि वहां पर आपका जो नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये 4 चीजें जो होती हैं एग्जैक्टली आपकी मैच होनी चाहिए 10th क्लास की मार्कशीट से। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आधार कार्ड से फिल कर दी, 12th की मार्कशीट से फिल कर दी, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी 10th की मार्कशीट में कुछ और लिखा होता है और आधार कार्ड में कुछ और होता है, पैन कार्ड में कुछ और होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप करेक्शन करवा लो अपना। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल्स है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये चारों जो है आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम टू सेम होनी चाहिए। तो यहां पर जो आप डिटेल फिल करोगे, चाहे आप नेम करो, फादर नेम करो, मदर नेम करो और डेट ऑफ बर्थ करो, एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए किससे, 10th क्लास की मार्कशीट से, ठीक है। आपके आधार कार्ड में कुछ भी हो, कहीं पर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपको करेक्शन करवाना होगा, ठीक है। और आधार कार्ड में प्लीज सभी लोग करेक्शन जरूर करवा लें। और अगर आपका फोटोग्राफ जो आधार कार्ड में लगा हुआ है वो 5 साल से ज्यादा पुराना है तो प्लीज उसको भी अपडेट करवा लें, अदरवाइज आपको एग्जाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करनी है, ठीक है, 2 बार आपको एंटर करना है। फिर आपको जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कहां के परमानेंट रेजिडेंट हो, आपका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र वो कौन सी स्टेट का बना है तो वो आप चूज कर लोगे। उसके बाद कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, जनरल, EWS, OBC जो भी आपको करना है वो आप कर लोगे। एंड देखो EWS OBC के लिए क्राइटेरिया होता है, उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, बट मैं दोबारा कर दूंगा, तो उसको भी एक बार जरूर देख लेना एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप यहां पर अपनी कैटेगरी चूज करना फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप PWBD में आते हो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप इसमें यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। फिर आई डू प्रूफ पूछेगा यहाँ पे, तो सिंपल है, आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हो। आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ है आपके डिटेल्स वगैरह में तो बाकी भी ऑप्शंस दिए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड या फिर 12th बोर्ड का एडमिट कार्ड, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे और उस ID का नंबर आप डाल दोगे उसके नीचे। फिर प्लेस ऑफ इशू, ठीक है, ये जहां से भी आपने बनवाया है आधार कार्ड तो उस जगह का नाम आ जाएगा। बाकी इशू डेट वैलिड टिल, ये
ऑप्शनल है, तो इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि कई बार ये आधार कार्ड में नहीं भी दी होती है, ठीक है, तो इसे आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी वगैरह बिल्कुल सही डालना। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप ऐसा डालना जो तब तक चलता रहे जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में जितनी भी चीजें होंगी, जितना भी कम्युनिकेशन होगा, चाहे आपके एडमिट कार्ड आए या कुछ भी है, तो सब कुछ इसी पर भेजा जाएगा, इसी पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना और ऐसा डालना जो फ्यूचर में बंद ना हो कभी भी, ठीक है, ये डाल दोगे। फिर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद आपको एड्रेस डालना है। तो एड्रेस में परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट में डिफरेंस ये होता है। परमानेंट का मतलब ये कि जो आपका परमानेंट वाला एड्रेस है, मतलब जो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, जहां पर आपके पेरेंट्स वगैरह रह रहे हैं। और करेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि प्रेजेंट एड्रेस जो भी है, जैसे मान लो आप कहीं कोचिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या किसी और के घर पे रह रहे हो रेंट पे, तो वो वाला एड्रेस डाल सकते हो। और अगर आपका दोनों सेम है तो दोनों सेम आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स भी आ जाता है, तो जिस चेकबॉक्स का मतलब ये है कि करेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस करेस्पॉन्डेंट एड्रेस ही है तो आप इस चेकबॉक्स पर टिक लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो आप अलग अलग फिल कर देना। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 जो भी है कि किसके घर मतलब किसके पास है, कोई बैंक है, कोई मंदिर है, ठीक है, कोई भी आप लैंडमार्क वगैरह बता दोगे। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, वो आप चूज कर लोगे, ठीक है। तो ये आप कर लेना। और उसके बाद नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाता है, इस पर आप टिक लगा देना। और उसके बाद आ जाएगा नीचे ऑप्शन जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। उसको यूज करके, ठीक है, उसको यूज करके वापस से आपको इसी वाले पेज पे आना है। जिस पेज पर हमने स्टार्ट किया था उसी पेज पर आपको आ जाना है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हो ये वाले पेज पे, ठीक है। तो जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपको ईमेल पर भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। तो वापस से आप इसी पेज पे आओगे। इस पेज पे आप आने के बाद जो है यहाँ पर लिख के आ रहा है एप्लीकेंट लॉगिन जोन, ठीक है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे और नीचे जो कैप्चा कोड आ रहा है इसको डालोगे और लॉगिन करोगे। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद अब आपका एक जो काम रह जाता है वो ये रह जाता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है, एक तो आपको अपना फोटोग्राफ, एक आपको अपना जो है सिग्नेचर और एक आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो उसका देखो क्राइटेरिया दिया गया है वहां पे कि आपका जो फोटोग्राफ है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इस तरीके से क्राइटेरिया दिया है। उसी तरीके से आपको सिग्नेचर का भी दिया है कि आपका जो सिग्नेचर है वो आपका जो है 3/6 सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका थंब इंप्रेशन है वो 3/4 सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो उस क्राइटेरिया को फिट करके आप अपने मोबाइल से ही फोटो कैसे अपलोड कर सकते हो, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है। तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं। उस वीडियो को आप पूरा देख लोगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी इमेजेस को सेट कर लोगे। जब वो सेट होकर डाउनलोड हो जाएंगी तब फिर आप ये वाले पेज पे लॉग इन करके आके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दोगे। तो अगर आप वो वाला प्रोसेस फॉलो करोगे मेरा और उस तरीके से आप अपलोड करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और इस तरीके से वो तीनों अपलोड करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और 24 से 48 घंटे में आपको ये पता भी चल जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो बाकी जो चर्चा है वो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में करते रहेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।